2020 महामुकाबला, महासंग्राम, एक नई विधानसभा के गठन के लिए तमाम प्रयास आरंभ हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बाद अब पहले चरण का मतदान भी हो चुका है। दूसरा चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को अब होना बाकी है। 10 नवंबर को नतीजे भी आ जाएंगे और आखिरकार नतीजों के बाद किसके सर ताज होगा बिहार विधानसभा की कुर्सी का। विधानसभा में कौन कौन विधायक चुने जाएंगे। आलमनगर विधानसभा हम आप पहुंचे हैं और यहाँ हमारे साथ है द प्लुरल्स पार्टी के अभिषेक आनंद। पढ़ाई के बारे में बात करना तो बेमानी सी होगी, क्योंकि प्लुरल्स पार्टी अपने सभी उम्मीदवारों को कसौटी पर खरा उतरने के बाद ही टिकट देती है। द प्लुरल्स पार्टी के पहला मोटो है शिक्षित उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है कि अभिषेक आनंद भी शिक्षित होंगे, शिक्षा के तमाम मापदंडों पे खरे उतरे होंगे, तब जाकर इनको पार्टी ने टिकट दिया। आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज और मैं हूं आपके साथ संतोष गुप्ता। मेरे साथ द प्लुरल्स पार्टी के उम्मीदवार आलमनगर विधानसभा से अभिषेक आनंद है। अभिषेक जी, अनुभवी आंखें न्यूज चैनल पर आपका स्वागत है। और सबसे पहले मैं आपके बारे में हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि आपकी शिक्षा कहाँ तक हुई है और आप रहने वाले कहाँ से हैं? सबसे पहले आलमनगर की जनता को मेरे तरफ से सादर नमन। मैं अभी LLM कर रहा हूँ और मैं यहाँ आलमनगर विधानसभा के संडी ग्राम पंचायत से आता हूँ। जी, ये बताएं कि आपने अचानक से पढ़ाई LLM, जी हाँ, LLB के बाद अगली पढ़ाई LLM है, यानी विधि व्यवस्था की पढ़ाई, यानी कानून की पढ़ाई। कानून की पढ़ाई करते करते अचानक राजनीति की पढ़ाई में कैसे उतर पड़े? जी, यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को, सड़कों को, उसके बाद गरीबी को देखते हुए हमने ये कोशिश किया है कि हम इसमें बदलाव करें और इसमें हम जनता से अपेक्षा कर रहे हैं कि हमको सहयोग करें। और हमारी अध्यक्ष महोदय ने, सुश्री पुष्पम प्रिया चौधरी जी ने मुझे इस लायक समझा, जो कि इस आलमनगर विधानसभा से हमको उम्मीदवार के तौर पे द प्लुरल्स पार्टी ने उतारा। आप ये बताएं कि उम्मीदवार कई हैं, बल्कि यूँ कहिए कि आलमनगर विधानसभा में पिछले 6 विधानसभा में पिछली बार 6 बार से एक ही शख्स, एक ही अपने पार्टी कह लीजिए, दल कह लीजिए, या अपने अगुवा के माध्यम से जीतते आ रहे हैं, यानी एक छत्र राज है आलमनगर विधानसभा पर। ऐसे में क्या आपको लगता है कि उनकी कुर्सी को उनके ही गढ़ में हराकर आप छीन पाएंगे और उस पर आसीन हो पाएंगे, बैठ पाएंगे? जी बिल्कुल। यहाँ पे जो है सो माननीय मंत्री महोदय ने आज तक विकास के नाम पे देख लीजिए, सड़कें बन पाई हैं, ना बांध का समस्या से निजात उन्होंने दिलाया है जनता को, ना गरीबी से। शिक्षा का स्तर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। इन सब बातों को लेके हमको लगता है कि हम जो है इस बार चुनावी मैदान में जो है सो सारे प्रत्याशियों में सबसे बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए इस विधानसभा से जीतकर और इस विधानसभा का नक्शा बिल्कुल बदलने का प्रयास करेंगे। जी, आपको बता दें कि कल हमारे ही संवाददाता ने, आलमनगर संवाददाता रंजीत राय ने, जब जनता से उनके मिजाज जानने की कोशिश की तो जनता ने कहा सुविधा नहीं तो वोट नहीं, और उन्होंने जमकर इसका विरोध किया था। कहीं न कहीं जनता के मन में टिस है और उस टिस का आपको कैसे वोटों में आप उसे तब्दील करेंगे और कैसे फायदा मिलेगा, जरा बताएं। जी, सबसे पहले जानिए कि जो भी बदलाव होगा युवा वर्ग ही बदलाव कर सकता है, और हम युवा वर्ग से आते हैं और एक विद्यार्थी हैं, आम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं।
कोई इसमें इस पार्टी में कोई राजनीतिक बैकग्राउंड को देख के टिकट नहीं दिया जाता, बिल्कुल आम जनता को दिया जाता है जो पढ़े लिखे शख्स हैं जो कि बदलाव कर सकते हैं विधानसभा में। जी बिल्कुल, आप ये बताएं कि जनता आपको ही वोट क्यों दे? क्योंकि जो हमारे पार्टी का सबसे पहले आप जानिए हर पार्टी का एक एजेंडा होता है, हमारे पार्टी का भी 8 एजेंडा है जिसमें हम लोगों को काम करना है, जिसमें कृषि को रोजगार का दर्जा देना, रोजगार, सड़कें, बिजली, पानी, महिला सुरक्षा, वृद्धा पेंशन कम से कम 2600 रुपया से कम नहीं होना चाहिए और समान काम समान वेतन जिसमें जो है 26,000 मिनिमम वेतन होना चाहिए। कोई भी सारे नियोजन को नियुक्ति में बदला जाएगा हमारी सरकार यदि बनती है तो, इसलिए हमको लगता है कि इस बार हम लोग सरकार बना रहे हैं। जी आखिरी सवाल कि यदि आप विधानसभा पहुंच गए, जनता ने आप पर भरोसा जता दिया, तो जीतने के बाद पहला जो काम आप करेंगे, पहली वो प्राथमिकता क्या होगी? जी सबसे पहले हमारा जो है तो प्राथमिकता रहेगा यहाँ पे शिक्षा का स्तर को सुधारना, क्योंकि शिक्षा का स्तर यदि सुधर जाता है तो गरीबी बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल में आ जाएगा और गरीबी बहुत हद तक मिट जाएगा। जी बिल्कुल, आपने कहा कि शिक्षा का स्तर हम सुधारेंगे और शिक्षा का स्तर ऊपर उठेगा तो निश्चित रूप से तमाम क्षेत्र में सुविधाएं तब्दील होगी और बढ़त मिलेगा, विकास होगा एक सही मायने में। आप ये बताएं कि राजनीति बेहद काजल की कोठरी, कालिख की कोठरी मानी गई है और आप इसमें जाएंगे और आप इसमें से बेदाग निकलेंगे, ये कैसे संभव है? जी क्योंकि ऐसा नहीं है, राजनीति देखिए राजनीति को कुछ लोगों ने गंदा कर रखा है। राजनीति गंदा ये होता है पब्लिक के सेवा के लिए, सेवा भाव से कीजिएगा तो ये बहुत अच्छा है। जब जो है ना ये इसको बिजनेस समझ के आप कीजिएगा तो ये बहुत गलत बात है। जी यानी सेवा करते तो ठीक है, अगर मेवा खाने लगे तो निश्चित रूप से ये कालिख की कोठरी बन जाएगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020, जनता का भरोसा आलमनगर में आखिर किसके साथ? कौन बनेगा यहाँ का सरताज? किसके सर होगा ताज? जीत का सेहरा तो यूं तो अभिषेक आनंद ने अभी से पहन रखी है, लेकिन क्या यह जीत वोटों में तब्दील होगी? क्या जनता इन पर अपना भरोसा दिखाएंगे? जनता के बीच LLM पढ़ा हुआ एक बेहद शिक्षित उम्मीदवार भी ऐसा जो आपके बीच का है, गरीब का बेटा, शिक्षित और विकास की नई बात करने वाला। तो क्या जनता इन्हें चुनेगी? 7 नवंबर को जब बटन दबेगा तो भाग्य का सितारा किसका उदय होगा यह 10 नवंबर को देखने को मिलेगा। पिटारा जब खुलेगी, इस चुनावी पिटारा से कौन कौन विधायक कहां से चुनकर आएगा सब पता चलेगा। कहीं मत जाइए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज, क्योंकि यह है आपका चैनल, आपकी आवाज। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।